श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम से कुछ भी दुर्लभ नहीं। कलयुग ने स्वयं प्रकट होकर हमारे गुरुदेव भगवान कृपा पुरुषोत्तम जी के समक्ष कहा था कि वह केवल राम नाम का ही लोहा मानता है। राम नाम से सब कुछ सुलभ है। एक बार विश्वास करने की जरूरत है। अगर विश्वास दृढ़ हो गया तो हम आप वह सभी कुछ पा सकते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम नाम को जपने वाला चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव परमात्मा को पा लेता है। तभी तो कहा गया है कि नाम जप से सभी कुछ संभव है, जिसके बारे में यह दास नहीं बता सकता। बस नाम महाराज जीव को जितना जता दें, अगर उस पर विश्वास कर लो तो समझो कि बेड़ा पार हो गया। दास एक बार जरूर कहेगा, भगवान की भक्ति निष्काम किया जाए तो श्रेष्ठकर है, उसी तरह प्रभु के नाम का सिमरन अगर निष्काम किया जाए तो वह भी श्रेष्ठकर है। सब राम जी पर छोड़ दीजिए। प्रभु कभी निराश नहीं करते हैं। आज यह दास आपको जो कथा सुनाने जा रहा है उसे जानकर आप भी राम नाम पर विश्वास करने लग जाएंगे कि कैसे साधक की रक्षा करने स्वयं राम जी आए। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से रजनीश जी ने ईमेल के माध्यम से अपने जीवन का ऐसा अनुभव शेयर किया है जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। रजनीश जी ने बताया कि मैं उन्नाव जनपद का निवासी हूँ। पिछली 3 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे यहाँ पर किराना की दुकान है जिससे गुजारा चल जाता है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। पत्नी काफ़ी धार्मिक महिला है। मैंने करीब 8 वर्ष पूर्व राम नाम की दीक्षा ली थी। गुरुदेव ने उस समय मुझसे कहा था कि यह पारस है, इसको मन और भाव से जितना जाप करोगे उतना राम जी की कृपा तुम पर होगी। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कुछ समय नाम जप करने के बाद कुछ घरेलू कारणों के चलते मैंने राम नाम का जाप छोड़ दिया। विगत 2 वर्षों से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान था। व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा था। शरीर में भी कुछ ना कुछ रोग लगातार बढ़ रहे थे, जिसका इलाज चल रहा था, किंतु पूरी तरह से आराम मुझे नहीं मिला। करीब 10 माह पूर्व मैंने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल का राम नाम की महिमा का एक वीडियो देखा था कि मुझे काफ़ी पसंद आया और उस वीडियो के जरिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि राम नाम रूपी पारस मेरे हाथ होने के बावजूद मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। राम नाम तो महाऔषधि है। उस दिन मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं राम जी के मंदिर में जाकर उस दिन बहुत रोया और अपने किए की माफ़ी मांगी। उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि गुरुदेव की कथनानुसार सुबह शाम दोनों समय 11-11 राम नाम की जप करूँगा। मैंने मंदिर में राम जी के सामने ही नाम जप की शुरुआत कर दी। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ और लोगों को दिखाता भी हूँ। उन वीडियो ने मेरे अंदर विश्वास, निष्ठा और भाव को बहुत बढ़ाया, जिसके कारण राम जी की कृपा मुझ पापी पर पड़ी। मैं दोनों समय नाम जप के साथ खाली समय मानसिक जाप भी करता रहता था। मेरे जीवन पर राम जी की जो कृपा हुई वही अब आपको बता रहा हूँ। 14 मार्च 2023 की शाम की बात है। मुझे कुछ काम से घर जाना था। मैंने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर खुद वहाँ से पैदल घर की तरफ रुख कर दिया। मेरे घर और दुकान के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी। उसी दौरान मेरा मानसिक जाप लगातार चल रहा था। रास्ते में एक जगह एक बैनर पर राम जी की तस्वीर दिखाई दी, जिसे देखकर मेरा मन भाव से भर आया और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं राम जी का चिंतन और जप करते चला जा रहा था। अचानक पीछे से एक तेज गति से कार आ रही थी। ड्राइवर ने शायद कुछ नशा कर रखा था। जब वह मेरे एकदम नज़दीक आ गया तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मुझे लगा कि साक्षात काल मेरे पीछे आ गया। ठीक उसी समय किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया, जिससे मैं रोड से फुटपाथ पर आ गिरा।
वह कार तेजी से लड़खड़ाती हुई आगे चली गई। मैं तुरंत उठ के खड़ा हो गया, किंतु वहाँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। मौत को अपने बगल से गुजरते मैंने स्वयं देखा था। मेरी अंतर आत्मा ने मुझसे कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरे इष्ट राम जी थे। परमात्मा को याद करके मैं वहीं पर बहुत जोर जोर से रोने लगा कि मेरे प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझ पापी को बचाया। तब वहाँ कुछ लोग एकत्र हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, आपका हाथ कौन खींचा था? मैं सामने से देख रहा था, ऐसा लगा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ के खींचा है, पर वहाँ तो कोई नहीं था। मैं कुछ नहीं बोला, बस रोते रोते घर आ गया। घर वाले मंदिर में करुणानिधान राम जी को देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। बस मेरे आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। फिर मैंने घर वालों को सारी बात बताई। उस दिन से मेरी निष्ठा राम जी के प्रति काफ़ी बढ़ गई। अब मुझे हर जगह उन्हीं के होने का एहसास होता है। आपको एक बात बता दूं, आपने जो राम नाम जप के प्रति लोगों को जगाने की मुहिम चलाई है, वह बहुत नेक काम आप कर रहे हैं। जिसको नाम पर विश्वास होगा उसको अनुभव राम भी जरूर करा देते हैं। बाकी यह दुनिया है, बस विश्वास और भाव लोगों का बना रहे। भाई बहनों, आपने देखा राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा, प्रभु की अनुभूति होगी। केवल निष्ठा बनी रहे, इस बात का ध्यान रखा जाए। नाम से कल्याण अवश्य होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।